क्या बोले? ए ते हाई-फाई करते हैं? अरे बाप! इन्हें करेंगे हाई-फाई, हाई-फाई। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो फ्राइडे का दिन है, सुबह के भी 7 बज रही है और अभी जस्ट मैं परी विहान को नीचे गई थी बस में बिठाने के लिए। बच्चों का जो स्कूल है, सुबह उठ गई थी आज भी 5:30 पौने 6 बजे के करीब। और उसके बाद में बस मॉर्निंग के जो मेरे थोड़े बहुत काम थे वो सारे मैंने काम किए, दोनों बच्चों को स्कूल भेजा है और हाल फिलहाल में घर में बाकी सभी सो रहे हैं। घर पर अभी सबको पता ही है, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो सिस्टर आई हुई है मेरी, दोनों शिल्पा और गिरजा, साथ में बच्चे भी हैं। तो रात को सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है क्योंकि बहनें तो हम पूरे दिन मिलती है, लेकिन यही है कि उनके जो जिया जी हैं यानी कि मेरे हस्बैंड, वो रात को आते हैं करीबन 11 बजे तक। तो उसके बाद में ही फिर सब लोग हम बैठ के ना, सब पूरी फैमिली जो होती है ना, वो रात का ही टाइम होता है कि बच्चे और ये भी घर पर होते हैं, तो हम मतलब काफ़ी लेट तक बातें करते हैं। तो रात को सोते सोते ही 1 2 तो करीबन बज ही गई थी। और फिर उसके बाद में नींद जो थी वो बड़ी मुश्किल होती है उठने में, क्योंकि एक तो सब लोग साथ में ही सोते हैं, क्योंकि एक ही रूम के अंदर एसी लगा हुआ और गर्मी इतनी तेज़ है कि बिना एसी में सोना जो है वो पॉसिबल नहीं है। बड़ा सा हॉल है, बच्चों वाला रूम भी है, लेकिन सोते हम सब लोग जो पीछे वाला रूम है ना वहीं पर, क्योंकि वहीं पर एसी लगी हुई है। और पूरी रात जो है वो एसी चलती है क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है ना कि अगर एसी बंद करो ना तो फिर सभी लोग एकदम से ना नींद खुल जाती है, बच्चों की नींद भी खुल जाती है। तो यहाँ पर अभी जस्ट शिल्पा उठ के आई है, आपने देखा है, और गिरजा भी सो रही है क्योंकि रात को उसको भी अच्छे से नींद नहीं आई थी, क्योंकि उसका बेटा जो था ना वो अच्छे से सो नहीं रहा था। तो अभी मैंने उसको उठाया नहीं है, तो अभी मैंने सिर्फ शिल्पा की और मेरे हम दोनों के लिए चाय रखी। गिरजा वैसे भी चाय नहीं पीती है, वो फिर बाद में नींबू पानी वगैरह कुछ बना के पिएगी। और जेंट्स साहब तो थोड़ा सा लेट ही उठेंगे क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो जाता है और आजकल शॉप पे वही रिनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। तो उनको फिर मैं उठाऊंगी 9 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैंने हम दोनों के लिए रखी है चाय। 2 दिन हो गए, चाय का मसाला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो 2 दिन से जब भी दिन में जितनी बार चाय बनती है ना, तो इस तरीके से फ्रेश मसाला जो है वो कूट के फिर डालती हूँ। और है ना, एक ये फ़ायदा भी है अभी हाल फिलहाल में कि जब हम मसाला मतलब मैं चाय का मसाला बना के रखती हूँ ना, तो स्टार्टिंग के 2 3 दिन तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि एक अच्छा सा फ्लेवर उसमें होता है, एक फ्रेशनेस होती है। लेकिन जैसे ही जैसे 4 5 दिन होने लगते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि टेस्ट जो है वो थोड़ा मतलब कम होने लग जाता है। और अभी जब मैं एकदम फ्रेश मसाला उसके अंदर डाल रही हूँ ना, खाली ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, इलायची और काली मिर्ची, मतलब अभी मैंने 2 कप चाय रखी है ना, तो 2 इलायची और 3 4 काली मिर्ची डाली है। लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है, चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर बस चाय बन गई है और साथ में मैंने ये जो घाटिए है जो कि अभी मतलब मैंने बनाए थे 5 6 दिन पहले ही, मैंने आपके साथ में शेयर भी करा था कि कैसे बनाए। एक चूहा जो था वो पिंजरे में पकड़ के हम लोग बाहर छोड़ने गए थे। और ये किचन की विंडो जो है वो मैं रात को कर देती हूँ बंद। और बंद विंडो के बाद में ये बाहर वाला स्पेस देखो, ये गमले जो पड़े हैं ना, गमले की मिट्टी जो है वो शायद कोई ना कोई चूहा यहाँ पर अंदर आने की कोशिश करी होगी। विंडो तो बंद थी, लेकिन ये देखो उन्होंने ऐसी उद्यम मचाई है ना, पूरी मिट्टी 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 करके रखी हुई है। पूरा ये देखो मनी, ये जो है ना ये वाला पॉट, इसके अंदर पूरा मनी प्लांट का जो पौधा था वो पूरा खा चुके हैं। और यहाँ पर ये मैंने एक और मनी प्लांट जो कि किचन के अंदर लगा के रखा था, वो भी इतने दिन मैंने ना बाहर रखा था, यहाँ पे रखा हुआ था, अगर आपको पता होगा। तो ये ना इतना अच्छे से बड़ा हो गया था, तो इसकी भी पत्तियाँ जो थी ना वो ये चूहे खा गए। इसलिए इसको तो मैंने ना अंदर ही शिफ्ट कर दिया कि इसको मैं ना अंदर ही रखूँगी, बाहर नहीं रखूँगी। तो इसको तो मैंने यहाँ पर देखो इस तरीके से अंदर रख दिया, लेकिन ये बाहर वाला जो था ना, ये तो अच्छा खासा फैला हुआ था, तो पूरे ही चूहे ने देखो खराब करके रख दिया है। तो
यहाँ पर अभी 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा है और मतलब बच्चे भी उड़ गए थे और शिल्पा तो खैर उठ ही गई थी, गिरजा भी उड़ गई है अभी। मतलब अभी बिस्तर से नहीं हिली है, लेकिन हाँ मतलब सबकी नींद जो है वो खुल गई है। और यहीं पर हम लोग बच्चों को ना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिल्पा की जो बेटी है ना वो मतलब सुबह सुबह जब उठती है ना, खैर ये सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब उठती है ना तो उसको उसकी मम्मी ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हैं ताकि वो ना हमारे पास में आ जाए, लेकिन हमारी जो कोशिश थी वो ना फेल हो गई थी। अच्छा, कल जब मैंने व्लॉग डाला था ना तो आप बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि वीडियो को देखकर आप सबको खुशी की बहुत याद आई। तो मुझे पता है कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा था और सारे कमेंट मैंने गिरजा को भी बताए थे कि देख सबको अभी तक खुशी ना याद है। तो थोड़े से हम लोग ना कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ना सही में वो जो बात करती थी ना उसका वे था बात करने का ना, वो सबको पसंद आता था। जब मैं व्लॉग्स मैं उसको खुशी को बताती थी ना तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। और अच्छा, कल मुझे ये भी पूछ रहे थे कि खुशी है कौन। तो खुशी जो है वो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है गिरजा, उसकी डॉटर थी, अभी वो नहीं है। क्या हुआ था ये सब कुछ मैंने आपके साथ में ना एक व्लॉग बनाया था स्पेशल, उसके अंदर डाला था। तो अभी वो नहीं है, मतलब उसको अटैक आया था और अटैक की वजह से सडन जो हुआ था वो सब कुछ अचानक ही हुआ था। तो जो नए लोग हैं उनको पता नहीं है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। आगे भी डिटेल में मैं और कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अटैच थे उससे, मतलब बहुत ही अटैचमेंट था हमारा। और अभी ये ना मतलब बात करने से ही पता नहीं इतना ज़्यादा मतलब ख़राब सा फील होने लग जाता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में, सब लोग अब फटाफट अपने काम पे लग गए। सुबह जब उठते हैं ना तो उठने के बाद में हम चाय वाय जब पीते हैं ना तो घंटा एक मतलब आधा एक घंटा हम सब बैठ जाते हैं, मतलब कुछ भी काम नहीं करते, आराम से बैठते हैं, बातें करते, रिलैक्स करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर हम तीनों बहनें ना काम पे लग जाती है, क्योंकि उसके बाद में सबको पता है कि बच्चे 2 बच्चे हैं घर के अंदर छोटे, 1 बजे तक फिर मेरे बच्चे भी आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में शिल्पा जो है वो ऑनलाइन वर्क करती है, तो उसका भी थोड़ा ऑफिस का काम रहता है और मेरा भी फिर दिन को यूट्यूब का काम रहता है, इसलिए फिर हम फटाफट काम जो है ना वो निपटा देते हैं। और यहाँ पर शिल्पा और मैंने चाय पहले पी ली थी, जैन साहब के लिए और गिरजा इन दोनों के लिए। खैर गिरजा को चाय नहीं पीनी है, मैंने बना तो दी थी, मतलब मैं भूल गई थी ना, तो मैंने दोनों के लिए चाय रख दी थी। तो गिरजा ने तो फिर बिल्कुल मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं नींबू पानी पीऊँगी। तो उसके लिए जो चाय बनाई थी फिर थोड़ी सी चाय मैंने पी और बाकी मैंने जैन साहब को दी। और सुबह बच्चे स्कूल गए थे तो उनके टिफ़िन में मैंने ये मुरमुरे के पोहे जो थे वो बनाए थे, तो थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे ताकि हम सबका भी नाश्ता जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं सबको नाश्ता रख रही हूँ और साथ में चाय भी पियेंगे, तो फिर से हम लोग बैठेंगे क्योंकि चाय नाश्ता चलेगा ना तब तक। और ये मुरमुरे के पोहे जो हैं वो बच्चों के टिफ़िन में तो मैंने सिंपल से बनाया था, आज रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी है क्योंकि बहुत बार मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। लेकिन ऊपर थोड़ा सा मतलब मैं गार्निश कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक तो मिक्स वाली सेव होती है ना, नमक चिवड़ा बोलते हैं उसको, वो डाला है। थोड़ा सा मैंने भुजिया सेव डाली और थोड़ी सी रतलामी सेव डाली है और थोड़ी सी जो वो बेल के ऊपर डालते हैं ना बारीक वाली सेव वो डाली है। और उसके बाद में ये जो पापड़ी होती है ना उस पापड़ी से मैंने गार्निश किया है। और बहुत ही टेस्टी आज का जो ये पुलाव था ना बना था, बहुत ही अच्छा बना था, बिल्कुल भेल स्टाइल में मैंने बनाया था। क्या खा रहे हो? और भी क्या खा रहा है? ये दे हाई फाई कर दे। अरे वाह, इन्हीं भी करेगी हाई फाई हाई फाई। क्या खा क्या रहे हो देखो तो। और वाह, मीठी मीठी पूड़ी खा रही है, कैसी बनी? यम्मी। और भी कैसी बनी? यम्मी 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 यम्मी। टीवी देख रहे हैं, टीवी यार, टीवी चल रही है टीवी। हाँ खा लो, दिखाऊं? तो यहाँ पर चाय और नाश्ता सबका हो गया है फाइनली और अब हम फटाफट से लग गए अपने काम पर। तो मैं आ गई हूँ किचन में, मैं कर रही हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी। दाल मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, अरहर की दाल चढ़ाई है और साथ में आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। मतलब पता नहीं आप लोगों ने कभी ट्राई करी कि नहीं करी है, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। एक वीडियो में मतलब मैं इंस्टाग्राम पर देख रही थी ना रेसिपी वाले वीडियो, तो वहीं पर मैंने ये रेसिपी देखी थी और मतलब रात के टाइम पर मैं देख रही थी ना, तो वो रेसिपी देख के जैसे ना मुँह में पानी आ गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो दाल जो थी वो बॉईल हो गई थी, तो मैंने सोचा इसी कढ़ाई में पहले दाल के लिए तड़का तैयार कर देती हूँ और फिर इस तड़के को कुकर के अंदर डाल के फिर इसी कढ़ाई के अंदर
मैं सब्ज़ी बना दूँगी ताकि बर्तन जो है वो थोड़े से कम होंगे। अभी घर के अंदर इतने सारे लोग और बच्चे भी हैं ना, तो जितनी बार वो कुछ भी खाते और पीते हैं ना, हर टाइम पर उनकी एक कटोरी, एक ग्लास, एक चम्मच, मतलब सिंक जो है ना वो पूरे दिन मुझे ऐसा लगता है कि बर्तन से भरी हुई पड़ी रहती है, जबकि हर टाइम हम बर्तन साफ़ करते रहते हैं। मैं किचन में हूँ तो मैं साफ़ करती हूँ, कभी शिल्पा कर लेती, कभी गिरजा कर लेती, तो सब मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि किचन जो है वो दिन भर चालू ही रहता है। तो बच्चे हैं अगर घर के अंदर तो ये हाल तो होना ही है। तो यहाँ पर मैंने तड़का जो था वो डाल दिया था कुकर के अंदर। फिर सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा लिया है ऑयल, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है, और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा राई, जीरा, हींग डाला, हरी मिर्ची डाली थी, और फिर ये जो भिंडी है ये मैंने रात को ही चॉप करके रखी थी। भिंडी को मैंने ना मतलब बीच में स्लिट लगाया था, पूरा कट नहीं लगाना है, स्लिट लगाया था, और उसके बाद में उसको मतलब एक भिंडी के 3 से 4 मैंने पीस किए थे। तो इस तरीके की भिंडी कट कर दी। उसके बाद में जब सभी चीज़ें तेल में अच्छे से फ्राई हो गई तो भिंडी डाल के थोड़ा सा नमक डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है नमक, और उसके बाद में इसको हिला के पकने देंगे करीबन 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन में काम, और शिल्पा, गिरजा ये दोनों कर रही है यहाँ पर सब्जियाँ साफ़। सुबह क्या हुआ था कि गिरजा लेट उठी थी और जैन साहब ये भी लेट उठे थे, तो शिल्पा और मैं, हम दोनों जने उठ गए थे। तो उठ के चाय वाय पी, फिर हमने सोचा कि क्या करें, बैठे बैठे काम करते कि नीचे ना गार्डन में जाते हैं। तो नीचे उतर तो गए, लेकिन मतलब 7:30 बजे ही इतनी तेज़ गर्मी थी ना कि गार्डन में हम गए भी थे, लेकिन मतलब हाफ ही राउंड लगाया था और हम दोनों वापस से बाहर निकल गए। इतनी एकदम उमस वाली गर्मी पड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं कि धनिया बिल्कुल ख़त्म हो गया है, धनिया और पुदीना, तो वो लेकर आ जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो सब्जियाँ होती हैं ना वो बिल्कुल फ्रेश मिलती है। तो 2 बंच तो मैं पुदीने के लाई थी, 1 बंच धनिया का लेकर आई थी, और कच्चे केले लाई थी। तो बस वो मिलके सब्जियां साफ़ कर रही और मैं यहाँ पर फिर से आई हूँ किचन में। तो यहाँ पर भिंडी जो थी वो 50% तक पक गई है, और इस टाइम पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। नमक पहले ही डाल दिया था, और उसके बाद में जो मैंने तिल और मूँगफली का जो मैंने पाउडर बनाया था ना, वो पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो मुझे ना बहुत यूनिक सी सब्ज़ी लगी थी। पता नहीं आप लोग बनाते कि नहीं बनाते तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और लगी बहुत ही अच्छी थी, अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और सभी चीज़ें डालने के बाद में उसको ढककर सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद में लीड को हटाने के बाद में फिर 1 मिनट पकाएंगे, ताकि अगर कुछ भी अंदर मॉइस्चर हो ना तो वो अच्छे से हो जाएगा ड्राई। तो यहाँ पर बस खाना मेरा समझ लो कि ऑलमोस्ट बन ही गया था। दाल बन गई थी, चावल मैंने भिगो के रख ही दिए थे, मैंगो जूस मैंने बना दिया था, और सब्ज़ी यहाँ पे बनी रही और आटा भी लगा दिया था। अब बारी आती है कि किचन को एक बार का साफ़ कर देते हैं। बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, तो सारे बर्तन मैं रख रही हूँ सिंक में, और शिल्पा ने कहा कि बर्तन मैं साफ़ कर दूँगी। तो मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म पर जितने भी बर्तन रखे हैं उनको अपनी अपनी जगह पर लगाने वाली तो जगह पर लगाऊँगी। फ्रीज़ वाली चीज़ जाएगी फ्रीज़ के अंदर, और बाकी जो बर्तन साफ़ करने वाले हैं ना वो जाएंगे सिंक के अंदर। तो किचन का मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया था। अब मैं आई हूँ बाहर, और बाहर बहुत ज़्यादा बिखेरा पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ हॉल में तो कम बिखेरा है, लेकिन जो मेरा रूम है ना, क्योंकि वहाँ पर एसी चलता है ना, तो आजकल परिविहान भी वहीं पर अपनी स्टडी करते हैं, और हम लोग भी वहीं पर सोते हैं, बैठते हैं, सब कुछ वहीं पर होता है। तो वो रूम इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा सबसे पहले इस लिविंग रूम को ही मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये सोफ़े के जो कवर्स होते हैं ना वो इधर उधर हो रहे हैं। और यहाँ पर ये उर्विक पता है क्या कर रहा है, ये गिरजा का बेटा है। मुझे पूछते हैं कि ये कौन है। तो उर्विक जो है वो गिरजा का बेटा है, और जो शिल्पा की डॉटर है उसका नाम है विन्नी। विन्नी उसका निक नेम है, बाकी उसको स्कूल में वियांशी बोलते हैं। तो गिरजा अंदर रोटी बना रही है, तो बार बार वो गिरजा के पास में जा रहा था ना, तो गिरजा ने उसको थोड़ा सा आटा दिया। तो मैंने उसको उर्विक को लेके वहाँ सिटिंग एरिया पे गई कि तो वहाँ पर बैठ के जो करना है आटे को कर। पर ये ना बार बार सोफ़े के कवर के ऊपर उस आटे को रख के, और इसके हाथ में पता नहीं क्या उससे ना रोटी बना रहा था। पूरा सोफ़े का कवर जो था उसने ख़राब कर दिया था। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पहले इस रूम की क्लीनिंग करूँगी, और फिर उसके बाद में जाऊँगी बाकी के रूम्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स ज़रा भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिए। और हाँ, जो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय।